हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 17 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीमोफीलिया दिवस जो है वो 2026 का कब मनाया गया है। तो 17 अप्रैल 2026 को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। तो हीमोफीलिया में होता क्या है, ये एक ब्लड बॉर्न डिजीज है जिसके अंदर जो ब्लड है वो उसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे जो ब्लड का जो रोग है वो नहीं हो पाती है। तो उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट डे हैं अप्रैल में, जैसे कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस ओडिशा दिवस मनाया जाता है, आरबीआई स्थापना दिवस, सीबीआई स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जो जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा एचआईवी और एड्स जागरूकता दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा जो मातृ दिवस मनाया जाता है। और 12 अप्रैल को राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को सियाचिन जो दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और 14 अप्रैल को विश्व चागस रोग दिवस मनाया जाता है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि साइप्रस में फेरी महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अपने नाम किया है। तो उनका नाम है आर वैशाली ने ये अपने नाम किया है। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें स्पोर्ट जगत से करंट अफेयर को, तो दीप्ति शर्मा को लीडिंग वीमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। और वहीं पर अभिषेक शर्मा को विजडन की T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। साथ में शुभमन गिल जो है आईपीएल में 4000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने हैं। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले सबसे पहले तेज गेंदबाज बने हैं। सैफ अंडर 20 विजेता बांग्लादेश है। रविचंद्रन जो है रविचंद्रन जो है उनको यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है। मियामी ओपन 2026 अगर हम बात करें पुरुष एकल की, तो ये यानिक सिनर ने अपने नाम किया है। और उसके साथ साथ मियामी ओपन 2026 महिला एकल की बात की जाए, आर्याना साबालेका जो है वो विजेता रही हैं। उसके साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगी टीम घोषित हुई हैं। और 79 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जो है सर्विसेज टीम ने अपने नाम की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही गोदरेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के जो नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है फिरोजा शाह। गोदरेज जो है उनको एज अ चेयरपर्सन जो है नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ सुनील वाजपेयी जो है तमिलनाडु और पुदुचेरी के जो है मुख्य आयकर आयुक्त चुने गए हैं। आनंद कुमार पाल जो है वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार। और प्रीति सारेन जो है UNCESCR मतलब आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति के सदस्य है। के सत्यनारायण राजू जो है IDPIC और के MD और CEO। नबाली जो फाहिमी जो है अरब लीग के महान सचिव बने हैं। संजय प्रवीण चौधरी जो है पॉलिसी बाजार के नए CEO। और संजय जो खन्ना है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक हाल में ही बने हैं। अगला क्वेश्चन, पूछा गया है कि हाल में ही 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य में 79 स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो उसका राइट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में ये बनाया गया है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना को अपनाया गया है। ये बजट 2026 और 27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए घोषित किया गया है। लोसार उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। दूसरा टूलिप गार्डन जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और पढ़ाई विद AI शिक्षण कार्यक्रम भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। 56वां स्थापना दिवस जो है 25 जनवरी 2026 को मनाया गया। MSME तकनीकी केंद्र को मंजूरी दी गई है। और हाटी जनजाति द्वारा बोडो त्योहार जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ फिकी के जो नए महासचिव बने हैं उनका नाम क्या है। तो राइट ऑप्शन है अनंत स्वरूप जो है उनका नाम है। अगर देखी जाए राष्ट्रीय नियुक्तियां कौन कौन सी हुई है हाल में ही, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन वीर विक्रम यादव को बनाया गया है। नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास तो है साध्वी निरंजन ज्योति को। इंडिगो के लिए विलियम वैलिश जो है नए CEO बने हैं।
भारत की जो पहली खुले तौर पर ट्रांसजेंडर सांसद हैं मेनका गुरुस्वामी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कृष्ण कुमार सिंह है और ये एक नए सीएमडी हैं। भारतीय सेना में जो धीरज सेठ हैं वो नए उप प्रमुख हैं। दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू हैं। नीति आयोग सीईओ जो है अगर बात की जाए तो निधि छिब्बर बनी है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि हैं। गिफ्ट सिटी के उदय कोटक जो हैं वो नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रैल 2026 में जारी आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये छठी 6 पोजीशन पे अर्थव्यवस्था बन गई है। तो आईएमएफ है क्या? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसकी स्थापना 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई है और मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। जो इसके एमडी हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा है और इसका काम क्या है? ये वित्तीय संकट में देशों को ऋण देता है और अर्थव्यवस्था स्थिर रखता है। ये प्रमुख रिपोर्ट्स जो निकालता है दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जैसी जो है प्रमुख रिपोर्ट्स को निकालता है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी नई परियोजना शुरू की है? तो उसका राइट ऑप्शन है तो भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड्स 2.0 FFS 2.0 जो है हाल में ही परियोजना शुरू की है। अगर बात की जाए फंड्स की परियोजना की या स्टार्टअप्स की तो एग्री श्योर जो फंड है 750 करोड़ रुपए का, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कृषि और ग्रामीणों के लिए ये स्टार्टअप लॉन्च किया गया है। कर्नाटक में एलिवेट और कान योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट किया गया है। बायोसारथी जो है भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पहल है। क्रेडिट गारंटी योजना जो है इसकी सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्टार्टअप कनक्लेव 2025 अमित शाह ने गांधीनगर से उद्घाटन किया है। उसके बाद है वॉक्सल ग्रिड्स जो है भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैन जो विकसित करने वाला स्टार्टअप है। डीप जो स्टार्टअप नीति जो है वो भारत को शुरू करने वाला जो पहला राज्य है भारत में वह है तमिलनाडु। गैलेक्सी आइज बेंगलुरु में दुनिया का पहला मल्टी सेंट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्च 2026 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अगर भारत में देखा जाए तो संजू सैमसन को चुना गया है और न्यूजीलैंड की अमोलिया केर को चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ। कौन से प्लेयर की मंथ की बात हो रही है? मार्च की 2026 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई है। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात है और अध्यक्ष जो है जय शाह है। उसके साथ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। और उसके बाद आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप 2025 भारत ने मेजबान है और नया सीईओ जो है जो आईसीसी के वो 7 जुलाई 2025 को संजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज की है। और आईसीसी हॉल ऑफ द फेम महेंद्र सिंह धोनी ने जो है शामिल होने वाले 11वें खिलाड़ी बने हैं। और उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 विजेता भारत है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति जो है पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को फिर से अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करने जा रहा है इंग्लैंड और वेल्स जो है इसकी मेजबानी करने जा रहा है। तो ये 12 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक चलेगी। और कौन कौन इसकी मेजबानी कर रहा है? वेल्स और इंग्लैंड कर रहा है और जिसका फाइनल मैच होगा वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में किया जाएगा। अगर मेजबानी की बात की जाए तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली भारत में होगा। फीफा पुरुष विश्व कप 2026 यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राजील में। 2026 एशियन गेम्स जो है जापान में और 2028 की ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक्स है लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में होंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नए संविधान 131 संशोधन की बात की जाए, विधेयक 2026 के प्रस्ताव के हिसाब से लोकसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं? तो वो 850 हो सकती हैं। तो राज्यों की बात की जाए तो वो 815 होगी
और यूटी की बात की जाए तो 35, तो दोनों को मिलाकर कितनी होगी 850। वर्तमान में 543 से ज़्यादा वृद्धि है। और उद्देश्य क्या है, बड़े निर्वाचन क्षेत्रों को कार्यभार को कम करना, क्योंकि जैसे यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है, उसको और सब डिवाइड करके वहाँ का जो कार्यभार है उसको कम करना और जन प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। उसके साथ साथ अगर डीमिलिटेशन आयोग की बात की जाए तो ताज़ा जनगणना के आधार पर सीमाओं को दोबारा से जो पुनः निर्धारण करेंगे। और अगर बात की जाए अनुच्छेद 82 में जनगणना के बाद जो है परिसीमी कानून बनाने का अधिकार है। नोडल मंत्रालय जो है कानून और मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा और पहला जो आयोग है 1952 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही प्रतिभाशाली एथलीट के डीएनए की मैपिंग के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये गुजरात सरकार ने हाल में ही लॉन्च किया है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए गुजरात की, लेक एंड एयर वॉच पहल जो शुरू है वो गुजरात ने की है। एयरबस ने वडोदरा गीता शक्ति यूनिवर्सिटी में उत्कृष्ट केंद्र खोला है। एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन जो है साबरमती से शुरू हुई है। यूएससीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य जो है गुजरात है, जबकि पहला उत्तराखंड है। सम्राट स्मृति संग्रहालय जो है गांधीनगर में उद्घाटन हुआ है। माधवपुर जो मेला है प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है गुजरात में हुआ है। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड का जो बच्चा कच्छ में जन्मा है 10 साल बाद, ये जब स्टार्ट जो है तकनीक से। और गुजरात हाई कोर्ट ने कोर्ट के फैसलों पर एआई पर रोक लगाई है। नीरत एआई गुजरात पुलिस को एआई टूल है जो ड्रग्स की जांच के लिए उन्होंने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है ये लद्दाख में जो है लॉन्च किया गया है क्या ये? लद्दाख जैसा एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे जो इलाके हैं वो ठंडे हैं और वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ हैं। पर जब अब क्या क्वेश्चन है, गर्मियाँ जब आएंगी वो बर्फ़ के पहाड़ पिघलेंगे, बारिश का पानी भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर पानी है वो बेकार चला जाता है। इस पानी को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया है, नया प्लान लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट हिम सरोवर है। अगर बात की जाए जो ग्लेशियर से रिलेटेड, तो 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष बोला गया है। पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस 21 मार्च को मनाया गया। 22 मार्च 2025 को वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और दुनिया का सबसे पहला ग्लेशियर समाप्त जो देश है वो वेनेजुएला है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है जो हिमालय की काराकोरम पर्वतमाला में लद्दाख में स्थित है। और नुम्बा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, ये भी आप याद रखोगे। ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 जो है तजाकिस्तान में हुआ है। और उसके बाद जो है पियरिटो मैरोनो ग्लेशियर जो है, जो एक विशाल बर्फ का खंड टूटा है, वो कहाँ टूटा है? वो अर्जेंटीना के अंदर हाल में ही टूटा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत में पहले क्वांटम टेस्ट जो है बेड को किसने लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल में ही से लॉन्च किया है। तो अगर बात की जाए क्वांटम प्रोजेक्ट्स की, तो भारत का पहला क्वांटम जो कंप्यूटिंग विलेज है अमरावती आंध्र प्रदेश है। डीआरडीओ ने एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में खोला है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च हुआ है, वो भी अमरावती आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड क्वांटम डे कब मनाया जाता है? ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले है अभ्यास साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच में हुआ है और ये इसका 4th जो है एडिशन था। सैफ अंडर 20 जो है चैंपियनशिप 2026 में विजेता कौन है? बांग्लादेश है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 जो है कर्नाटक टॉप पर रहा है। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफेबल बीमारी घोषित किया है। ऑल आंग मेन्यू जो है नागालैंड में मनाया गया वसंत उत्सव है। महाराष्ट्र सरकार ने एक अभियान स्टार्ट किया है, मांझेगांव आरोग्य संपन्न गांव। उसके साथ भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में चलाया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भारत का पहला सेंटर खोलने जा रहा है। दीनदयाल बंदरगाह जो है वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई कार्गो में प्रथम स्थान लिया है। नीरत एआई जो है गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रणवीर सिंह जिंदल स्टेनलेस स्टील के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। चंचल कुमार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव हैं।
मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली एलजीबीटी के और राज्यसभा सांसद बनी है। स्विट्जरलैंड जो है स्वच्छ पानी के मामलों में दुनिया के टॉप पर है। पायल नाग वर्ल्ड आर्चरी तीरंदाजी में सीरीज में फाइनल में स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया है। टो लाम जो है वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं। सम्राट स्मृति संग्रहालय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में उद्घाटन किया है। दीप जरीवाला जो है भारतीय के मूल वैज्ञानिक है जो अमेरिका में गवर्नर चेयर पद पर सम्मानित किए गए हैं। अखिल भारतीय जल क्रीड़ा चैंपियनशिप 25वीं जो एडिशन हुआ है उत्तराखंड में हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात एक्सपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश हाल में ही बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।